हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। मैं हूं अरविंदर सिंह। 30 जून यानी कि कल से आज 1 जुलाई तक बहुत सारे मैसेज फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आ गई है, क्या उत्तराखंड यातायात पुलिस की भर्ती आ गई है। बहुत सारे मन में सवाल हैं, एज कितनी होगी वगैरह वगैरह। तो जितने भी सवालों के जवाब 1 जुलाई दिन में 3 बजे तक मेरे पास हैं, उन सब सवालों के जवाब लेकर मैं आ गया हूं। उसके बाद और बातें क्लियर होंगी तो मैं फिर से बिल्कुल ज़रूर लेके आऊँगा। तो कर लेते हैं बात उस पत्र की, जिस पत्र के कारण जो है ये सब इतना बातें आई हैं सामने। तो जी ये पत्र जो है ये ओमकार सिंह जी की तरफ से गया है, संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन इनकी तरफ से गया है और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को गया है। तो भैया इस पत्र का बहुत महत्व तो है, ये बात तो क्लियर है। विषय है राज्य में यातायात पुलिस हेतु पदों के सृजन करने के संबंध में। तो पत्र संयुक्त सचिव उत्तराखंड का है, पुलिस महानिदेशक के लिए गया है। राज्य में यातायात पुलिस हेतु पदों का सृजन करना है, यानी कि यातायात पुलिस के लिए पद आने हैं। कितने पद आने हैं? 312 पद आने हैं। ठीक है जी। और इसमें यह भी बोला गया है कि राज्यपाल महोदय ने इस संबंध में अपनी जो है स्वीकृति प्रदान कर दी है। चलो जी, कुछ लाइनें इसकी मैं आपको बता दूं, फिर मैं क्लियर कर दूंगा बाद में आपको। कि ये बोल रहा है कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यातायात पुलिस के विभिन्न रैंक के 312 अस्थायी पद। अस्थायी, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या स्थायी नहीं होते। देखिए अभी ये पुलिस विभाग के अपने अलग अलग नियम है, कुछ पद जो है वो पुलिस की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। तो ये पद भी डेफिनेट स्थायी होने ही होने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यातायात पुलिस के बगैर तो आज की तारीख में कुछ हो ही नहीं सकता। बस एक शासनादेश आना है तो ये भी स्थायी हो जाएंगे। ठीक है जी। जो 312 स्थायी पद हैं, बशर्ते उक्त पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त ना किए जाएं। देखिए पद भरे जाने हैं, पद भरे जाने की तारीख जो है वो फरवरी 2021 तक है। साफ साफ दे रखा 2021 फरवरी तक भरने हैं, यानी कि फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी तक पेपर भी हो जाएगा, फरवरी तक आपका पता भी लग जाएगा आप कितने पानी में। ठीक है जी। और साफ साफ बोला है कि उक्त के लिए अगर समाप्ति का निर्देश ना आए तो भैया समाप्ति की बात करें तो उत्तराखंड में तो इस मामले में हम नहीं बोल सकते। और वैसे भी कुंभ आना है तो कुंभ के समय जो है भर्ती तो इनको चाहिए। तो मेरा मानना है कि 312 पद आने वाले हैं, तो अब आप अपनी कमर कस लीजिए। ठीक है जी। अब 312 पद है किसमें? 2 पद वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ के हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से होने चाहिए। दूसरे उसके बाद 6 पद जो हैं वो सहायक तकनीकी विशेषज्ञ से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से चाहिए। अब उसके बाद अगला है उप निरीक्षक यातायात यानी कि सब इंस्पेक्टर, इसकी हैं 98 पोस्ट, 98 पद। अब सबसे ज्यादा इसी को लेकर सवाल आ रहे हैं, कितनी एज, क्या सिलेबस वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, है ना। फिर आरक्षी यानी कि कांस्टेबल, इसके 206 पद हैं, तो 206 पोस्ट हैं। तो मतलब इस लेटर को मैंने अगर आपको पढ़ के बता दिया है तो इसका मतलब साफ है कि ये एक लेटर बहुत मायने रखता है, क्योंकि संयुक्त सचिव ने भेजा है, पुलिस महानिदेशक को भेजा है, यातायात पुलिस में 312 पदों के लिए भेजा है। इस लेटर का मतलब ये है, लेटर की यही कॉपी थी मेरे पास। बहुत लोग बोल रहे साफ नहीं दिख रहा, अब मैंने बोल के बता दिया आपको कि 28 फरवरी तक अगर कोई रोक नहीं लगती है तो 28 फरवरी तक आपको 312 पद भरने हैं, नोटिफिकेशन जारी करना है, भर्ती भी करानी है जी। ठीक है। अब इसके बाद कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे ना जी पेपर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यार भैया इतना मुझे नहीं पता, मैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ रहा हूं। पेपर जरूर होगा, सकारात्मक बने रहिए, नकारात्मकता आप मत लाइए, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइए, ना ही मेरे व्हाट्सएप पर लाइए, सीधी साफ बात है। आओ जी, अब मैं थोड़ी बात बता दूं आपको उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की। मुझे पता है इसको जानने के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं। जो उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर है, मैं उसका थोड़ा बता देता हूं। उम्मीद है कि बिल्कुल इसी के साथ का भी यातायात पुलिस का भी होगा, उम्मीद है। ठीक है जी। और रही बात सिलेबस की, देखो सिलेबस मैं आयोग में नहीं बैठा कि मैं आपको सिलेबस एग्जैक्ट बता दूं, मैं आपको संभावित बता सकता हूं। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। आयु सीमा 21 से 28 थी, बात चल रही है इसको बढ़ाने की, मे भी बढ़ जाए। मैं फिर बोल रहा हूं मे भी बढ़ जाए। स्नातक शैक्षणिक योग्यता है, चयन प्रक्रिया पहले लिखित परीक्षा है, फिर शारीरिक माप दक्षता है। अब शारीरिक माप दक्षता में क्या होता है? दौड़ होती है और
गेंद थ्रो होता है वगैरह वगैरह, यार वो आपको नोटिफिकेशन आने में पता लग जाएगा, ठीक है जी। बस फिजिकली फिट रहिए, दौड़ लगाते रहिए बढ़िया तरीके से। मेडिकल टेस्ट होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, भैया इसकी तो कोई बात नहीं। मेन बात जो है वो है लिखित परीक्षा की, यानी कि लिखित परीक्षा में आता क्या है। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा में जो आता है वो 100 नंबर की हिंदी आती है जी। हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। 100 नंबर की हिंदी आती है और 200 नंबर का जनरल स्टडी आता है। अब जनरल स्टडी का मतलब यहां पर जनरल स्टडी प्लस उत्तराखंड 100 का ये हो गया, और 100 नंबर का हो गया मैथ और रीजनिंग। तो इस बात को समझ लीजिए, यानी कि 100 नंबर की हिंदी आएगी, 100 नंबर का मैथ और रीजनिंग आएगा, और 100 नंबर का जीएस एंड उत्तराखंड आएगा इस पेपर में। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की यातायात में क्या करते हैं, मुझे उम्मीद है कि यही करेंगे, है ना। आप इसी तरीके से तैयार रहिए। फिर उसके बाद जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल में भी आप ध्यान रखना, वहां कांस्टेबल में 100 नंबर का पेपर आता है 100 मार्क्स का। उस 100 नंबर में जीएस भी होता है, उस 100 नंबर में हिंदी भी होता है, उत्तराखंड भी होता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग का पार्ट भी होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ना जी 30 नंबर की आएगी हिंदी। तो कुल मिला के कहने की बात यह है जी, हिंदी, जीएस, उत्तराखंड और मैथ और रीजनिंग का पार्ट है। 5-10 क्वेश्चन बढ़ कम हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर 10 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो पढ़नी तो पूरी है ना आपको। अगर 20 नंबर की हिंदी आ रही तब भी पूरी पढ़नी है, 30 नंबर की आ रही तब भी पूरी पढ़नी है। तो आप डायरेक्शन गलत में मत जाया करो कि ना जी पहले बताओ कितने नंबर की आएगी फिर हम पढ़ेंगे। तो भैया ऐसी तो नहीं चलने वाला है। तो आप तो अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी शुरू करें और प्रैक्टिस करें। जिसकी तैयारी हो चुकी है वो प्रैक्टिस करे, है ना, और जिसकी तैयारी नहीं है वो तैयारी में अभी से जुट जाए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या और कुछ जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी आज तक की अपडेट हमारे पास। इसके बाद अपडेट इसमें जो मिलेगी उस पर वीडियो लेके आ जाएंगे। भविष्यवाणी में मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं करूंगा कि ये आएगा वो आएगा तब पेपर होगा। जब तक सरकार या आयोग इसके लिए जारी नहीं कर देता कोई नोटिफिकेशन, तब तक इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 316 पद हैं। जाते जाते एक बात बोल के जाऊंगा, 316 पद आ गए और पेपर दिसंबर और जनवरी में हो गए ना, तब किसी को मत कोसना। अगर नहीं सक्सेस हो पाए तो खुद को ही कोसना। ये मेरी आप लोगों के लिए राय है। बाकी वक्त सबके लिए बुरा चल रहा है, थोड़ा देरी लग रही है तो उसको नकारात्मकता की ओर लेके मत जाइए, ठीक है जी। ये वक्त सभी के लिए ही ऐसा चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।